अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। सफरुल्लाह खान एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर है। आज मैं आपको एक हमारा जो प्राइमरी है सब स्टेशन है उसकी विजिट कराऊंगा। ये हमारा सब स्टेशन जो कज़ा 12 है, 11 kV 33 एंड 11 kV प्राइमरी सब स्टेशन, इसका हम आपको विजिट कराएंगे अंदर से पूरा ये कैसे काम करता है। ये हमारा मेन गेट है, इससे हम या समरी पॉइंट, इससे हम आपको विजिट कराएंगे। सबसे पहले हम जो ही इंटर होते हैं तो ये इसका ये रोड है, यहाँ पे अंदर गाड़ी जाने के लिए ये रास्ता होता है। फिर सबसे पहले आपको ठीक है फायर फाइटिंग पंप रूम आपको ये दिखाएंगे। इसकी लाइट ऑन करते हैं। ये देखिए फायर पंप रूम, ये पूरा सिस्टम होता है फायर सिस्टम। तो ये इसका इलेक्ट्रिकल, ये डीजल का होता है, ये ऑटोमेटिक होता है, डीजल से ये ऑपरेट होता है, ठीक है। और उसके साथ इलेक्ट्रिकल पंप भी होता है, ताकि ये इलेक्ट्रिकल पंप से ये पूरा पानी को पंपिंग करता है, जहाँ जहाँ पानी होता है वहाँ पे ये पहुँचाता है। और ये साथ ही डीजल यानी मैकेनिकल इंजन होता है जो जिसमें डीजल डाला जाता है, डीजल से ये ऑपरेट होता है। अगर पावर काम नहीं कर रही तो वहाँ से ये ऑपरेट होता है। तो ये मुख्तलिफ पैपों के ज़रिए यहाँ से ये मेन कंट्रोल करता है। दूसरी पूरी जगह पे इसका ये एसी लगा हुआ है और पूरा डक सिस्टम। ये प्रेशर एक टैंक होता है, ठीक। इसके अंदर ये फायर अलार्म के मुख्तलिफ पैनल होते हैं, इसके अंदर पूरा कंट्रोल होता है। तो यहाँ से पूरी दूसरी प्राइमरी के अंदर पानी का सिस्टम जो फायर प्रोटेक्शन के लिए लगाते हैं, तो ये यूज़ होता है। इसको हम फायर पंप रूम कहते हैं। इसके बाद हम 12 आ जाते हैं। तो ये मुख्तलिफ सबसे पहले आपको ये दिखा देते हैं। ये जो है हमारा पूरा कैपेसिटर और रिएक्टर होता है। कैपेसिटर बैंक होता है और रिएक्टर बैंक। इसके अंदर ये आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये कैपेसिटर और रिएक्टर बैंक होते हैं। ये कैपेसिटर बैंक है और रिएक्टर बैंक। कैपेसिटर यू होता है ये जैसे कि आप यूज़ करते हैं, और रिएक्टर इसके अंदर कॉइल होती है, यानी इसका मेन पावर फैक्टर से ताल्लुक होता है। जो इलेक्ट्रिकल से रब्ता रिलेटेड है उनको पता होगा कि पावर फैक्टर क्या करता है। इसका मेन मकसद यही है कि जब वोल्टेज कम हो, ड्रॉप कम नीचे हो रहे हो, वोल्टेज कम हो रहे हो, तो ये वोल्टेज पूरे करके देता है, बैलेंस करता है, अप और डाउन नहीं होने देता, तो ये बैलेंस रखता है। ओके, तो ये इसके अंदर हमारे पावर ट्रांसफार्मर, आपको एक ट्रांसफार्मर को दिखा देते हैं अंदर से, बाकी 4 ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं। ये पावर ट्रांसफार्मर होता है, तो कूलिंग के लिए इसका ऑयल होता है जो पूरे ट्रांसफार्मर के अंदर ये रेडिएटर के जरिए घूमता है, और ताकि ये ट्रांसफार्मर गर्म ना हो, हीट ना हो। ये पावर ट्रांसफार्मर होता है। इसी तरह 4 ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं। और ये साथ देखो वही फायर पंप से जो पाइप आ होता है, इसके ऊपर ये अगर आग लग जाए, कोई मसला बन जाए, तो इसके ऊपर आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये सेंसर लगा होता है जिससे ये पूरा ऑपरेट हो जाता है। यहाँ से पानी, ये बल्ब होता है, ये टूट जाता है और यहाँ से पानी, और वहाँ से पानी आना शुरू हो जाता है। तो ये सब ट्रांसफार्मर हैं, 4 पावर ट्रांसफार्मर मैंने आपको एक विजिट करा दिया अंदर से। तो ये फायर वाला सिस्टम लगा होता है, इसके अंदर सिलेंडर रखे होते हैं, फायर सिलेंडर CO2 का और ABC का। इसमें सिलेंडर और फायर एक्सटेंशंस। तो ये पास्को कहते हैं, तो वो लगा होता है। ये हमारा ये पूरा टाइल है, और ये किसी ख़राब हो गया, ये रिमूव करके दूसरा लगा रहे हैं। तो दूसरा इसके अंदर फायर वाला ये यहाँ पे सिस्टम होता है, पूरा वॉल्व लगे होते हैं, मेन वॉल्व, यहाँ से अंदर रूम के अंदर कंट्रोल करते हैं। फायर ओपन डोर एंड पुल लीवर होता है यहाँ पे प्रेशर चेक करने के लिए, कहाँ क्या कितना प्रेशर चल रहा है। ये दूसरा गेट है, प्राइमरी का दूसरा गेट वहाँ की जा रहा है। साथ ही वाल, मुख्तलिफ फायर के वाल भी लगे होते हैं। ये वाल स्क्वायर की होता है। ये मेन गेट है दूसरा। 2 गेट ही हैं प्राइमरी के। तो हम अब प्राइमरी के अंदर जाएंगे कि मुख्तलिफ रूम के पैनल के वो आपको बताएंगे। सबसे पहले कौन सा रूम, मुख्तलिफ रूम का तारुफ कराऊंगा।
सबसे पहले इस रूम में चलते हैं, HVAC प्लांट रूम। इसमें AC का प्लांट होता है, वो अंदर जाते हैं, वो चेक करते हैं। AC प्लांट रूम यहाँ से बंद है, तो हम कॉरिडोर से अंदर जाके इसकी विजिट करते हैं। तो ये मेन कॉरिडोर है, तो वहाँ पे इंटर होते हैं। ये मेन कॉरिडोर, ठीक है। ये ब्रीथिंग, ये सांस के लिए ऑपरेटिस होता है, सांस लेने के लिए, मास्क लगाने के लिए मुख्तलिफ ये सिस्टम होता है। यहाँ पे देखो, ये अलार्म बजता है यहाँ से। यहाँ पे साइनेज लगे हुए हैं सब एनवायरनमेंट आपको बताने के लिए कि क्या क्या आपने करना है। ये फायर एक्सटिंग्विशर, ये फायर का मुख्तलिफ, इसके अंदर सिलेंडर होता है CO2, और वो फायर वाला पानी वाला सिस्टम भी है, CO2 भी है सारा। ये इमरजेंसी लाइट होती है, पोर्टेबल होती है, पोर्टेबल आप उठा के यहाँ किसी और जगह भी लेके जा सकते हैं। ये पंप रूम था, HVAC रूम बाहर से नहीं ओपन हो रहा था, तो हम इधर से ओपन करते हैं। ये आप लाइट चला के अब दिखा देता हूँ। ये AC का प्लांट है, पूरा कंट्रोल यहाँ पे होता है। पूरा प्राइमरी के अंदर की तरफ AC प्लांट होता है, जहाँ से कंट्रोल किया जा सकता है। ये दो यूनिट है, AHU2, AHU1। ये इसका मेन एक्सिट डोर है। इस टैंक के ऊपर आप मुख्तलिफ आप देख सकते हैं कि कहाँ से आपने एग्जिट करना है। अगर खुदा न खास्ता कोई मसला बन जाए तो आपको कौन सा ट्रैक यूज करना है, कौन से एग्जिट के लिए असेंबली पॉइंट की तरफ जाना है। ग्रीन लाइन आपको नजर आ रही है, दो गेट हैं, एक ये गेट है इसमें और दूसरा ये। तो ये आपको ये बता रहा है कि कहाँ से इधर जाना है, ये डायरेक्शन आपको बताता है। ये ट्रैंक जगह जगह लगी होती है। ये हमारा इस मेन कॉरिडोर है। ये मेन कॉरिडोर के अंदर ये देखो सीलिंग किया होता है, पूरा सेंसर लगा होता है, सेंसर भी है। और धुएं से भी अगर कोई धुआं होता है तो ये सायरन बजना शुरू हो जाता है, आग लगती है, हीट का लगा हुआ है। और एक दूसरा है और दूसरा लाइट है। उसके बाद दूसरे रूम के अंदर हम चलते हैं, प्रोटेक्शन रूम्स, कंट्रोल रूम भी कहते हैं इसको। इसमें चलते हैं, लाइट ऑन करते हैं। आपको ये बता दो, ये मुख्तलिफ पैनल हैं। तो ये देखो आपको मुख्तलिफ पैनल नजर आ रहे हैं। इसमें पूरा कंट्रोल होता है, ये कंप्यूटर होते हैं। ये पूरा कहीं भी प्रॉब्लम होता है तो वहाँ पे साइन होते हैं। और मुख्तलिफ यहाँ की इनकी ड्राइंग लगी होती है, पूरी सर्किट होता है इनका। ये एक टेम्परेरी AC हमने लगाए हुए कूलिंग के लिए। ये इसके कैबिन बने हुए हैं फाइल रखने के लिए, पूरी प्राइमरी की ड्राइंग इसमें होती है। ये मुख्तलिफ पैनल है। ये कॉमन अलार्म का है, जैसे कि मुख्तलिफ आपको बैक साइड में दिखा देता हूँ। ये 33 इनकमर है, ऐसी तरह मुख्तलिफ हो। ये 33 बस बार है, सेक्शन है, इनकमर है। ये बस बार सेक्शन एरिया सारा। ओके, इसको कंट्रोल रूम कहते हैं। ये देखिए कंट्रोल एंड प्रोटेक्शन पैनल है। ये कंट्रोल प्रोटेक्शन पैनल्स, ये 33 बस बार प्रोटेक्शन पैनल है। ये और इसके अंदर एक स्पेशल टाइल लगी होती है, इस हीट प्रूफ भी होती है और कूलिंग भी करती है और इसको आग नहीं लगती। इसके बाद कंट्रोल रूम निकलने के बाद हम चलते हैं 11 के भी रूम के अंदर, इसका विजिट करते हैं। लाइट ऑफ, इसका AC ख़राब है तो इसीलिए फाइनल चला हुआ है। लाइट ऑन करते हैं। ये बैक साइड इनका 11 kV की बैक साइड है और इसका डेंजर 11 kV के आपको साइन बोर्ड भी नज़र आ रहे होंगे। ये सब पैनल है और फीडर 1, फीडर 2, फीडर जितने भी फीडर हैं 11 kV की, जितने भी फीडर जहाँ पे आपको मिलेंगे, मैं आपको इसको फ्रंट में दिखा देता हूँ। ये देखो ये फीडर है, ये सब फीडर है। ये देखो आउटगोइंग फीडर 31, 30, 39, 29, इसलिए देखो ये सब फीडर है। ये आपको सब, ये 11 kV का रूम है। फ्रंट
इसकी बैक साइड आपको भी दिखा देता हूँ। ये बैक साइड 11 kV का बैक साइड, ये इनके अपने टूल्स पड़े होते हैं जिसके अंदर ब्रेकर शिफ्ट किए जाते हैं। ये ट्रॉली होती है, ये पैनल के साथ ही होती है। और एक टूल बॉक्स होता है, टूल बोर्ड होता है जिसके मुख्तलिफ पैनल को ओपन करने के लिए टूल बोर्ड यूज किया जाता है। इसी के साथ एक रूम है 33 केबल, उस पर भी आप विजिट करा देते हैं। लाइट आउट है, इससे मुख्तलिफ ड्राइंग आपको नज़र आ रही है साथ। और ये 33, ये सब 33 है। मेन एग्जिट गेट, ये 33 का बैक साइड। फिर इसके बाद टेलीकॉम रूम होता है, इसके अंदर विजिट कराते हैं। इसके अंदर टेलीकॉम का जो ये अंधेरा है, लाइट नहीं, लाइट ऑन करते हैं। ये टेलीकॉम रूम होता है। इसके अंदर एक ही पैनल होता है। पैनल ये जितनी भी ऑप्टिकल केबल होती है उनसे फायर ऑप्टिकल, ऊपर का FOTB फायर ऑप्टिकल जो होती है, ट्रांसमिशन बोर्ड जो होता है। ये इनकी चेयर पड़ी है, अभी तक ये शिफ्टिंग होनी है, तो इसको टेलीकॉम रूम कहते हैं। फिर इसके बाद LVAC बैटरी चार्जर इसके अंदर आते हैं। ये जितनी भी बैटरी लगी होती है मैं आपको बैटरी रूम के अंदर ले जाऊंगा। ये उनको चार्जिंग करता है, चार्जर 1 और चार्जर 2। ये देखिए ये चार्जर 2 है, और वो लास्ट में जो है वो चार्जर 1 आपको नजर आएगा। ये चार्जर 1, ये मुख्तलिफ बैटरी को चार्ज करते हैं। और यहाँ से मुख्तलिफ ब्रेकर होते हैं जो मुख्तलिफ AC और DC को कंट्रोल करते हैं। वहाँ ब्रेकर लगे होते हैं प्राइमरी के अंदर मुख्तलिफ जगह पर जो जाते हैं। तो ये लोटो सिस्टम होता है, तो लॉक होते हैं, काम करने के बाद इसको लॉक कर दिया जाता है ताकि कोई ओपन ना कर सके। और इसका बैक साइड आपको दिखाता हूँ। इस तरह से मुख्तलिफ आपको ये DB नजर आएंगी, LDB, PDB, OLDB, इसी तरह DB, CLH, ये मुख्तलिफ इनकी कोड हैं। आपको बताना चाहूँ तो बहुत तफसील लंबा हो जाएगा। तो ये HV रूम जो AC का कंट्रोल रूम है, जो AC रूम के आपको गया था ना, वहाँ का यहाँ पे कंट्रोल होता है। यहाँ पे इसको देखो, HVAC कंट्रोल पैनल है। ये पूरा AC का सिस्टम यहाँ कंट्रोल होता है। अभी हम बेडरूम में चलते हैं। ये इसका बेडरूम है, लॉक लाइट ऑन करते हैं। साइनेज, ये पूरा टाइल लगा होता है। ये इसकी मुख्तलिफ बैटरी हैं, और ये इसके पैनल 110 के पैनल, ये मुख्तलिफ बैटरियाँ। ये देखो, दो हिस्सों में शिफ्ट किया गया है। ये देखो, आप अंदाज़ा लगाओ कितनी बैटरी है। तकरीबन 350 से ज़्यादा होती बैटरी होती है। यानी आप खुद अंदाज़ा लगाओ, ये दो हिस्से हैं। ये इसमें 96 बैटरी ये है, 96 ये है, 96 ये है, 96 ये है। इसी तरह ये 96, 96, 96 और 96 मल्टीप्लाई बाई 4 करोगे तो आपको इसकी पूरी डिटेल पता चल जाएगी। ये ऊपर डक सिस्टम होता है, AC का कूलिंग होता है। ये है बैटरी रूम, पूरे पैनल को ये कंट्रोल करते हैं, उनको DC वोल्टेज प्रोवाइड करती है। फिर हम आर्गोनाइट रूम यानी कि CO2 रूम में चलते हैं। आर्गोनाइट रूम CO2 रूम के अंदर जो मुख्तलिफ किस्म के सिलेंडर रखे होते हैं, आर्गोनाइट दिखा देता हूँ। मुख्तलिफ सिलेंडर रखे होंगे। ये देखिए CO2 के रूम है। अभी तक ये रिफ़िल नहीं हुए, अभी ऑपरेट नहीं हुए, क्योंकि हैंड ओवर होगा तो ये रिफ़िल हो जाएंगे। ये CO2 रूम होते हैं, पैनल क्या नाम है, सिलेंडर होते हैं जो पैनल में अगर कहीं भी आग लग जाए तो ये ऑपरेट हो जाते हैं। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसको CO2 रूम
आर्गोनाइट भी कहते हैं, आर्गोनाइट रूम। ओके, अभी हम बेसमेंट में चलते हैं। ये हम निकल के फिर हम आपको बेसमेंट दिखाएंगे। ये रास्ता बेसमेंट की तरफ जा रहा है और रूफ के ऊपर भी जा रहा है। पहले बेसमेंट चेक करके फिर रूफ पे जाएंगे। तो हम ये नीचे बेसमेंट की तरफ जा रहे हैं। एग्जिट की बोर्ड लगे होते हैं, तो लाइट ऑफ है तो ऑन कर देते हैं। तो लाइट ऑन करने के बाद हम ये नीचे से ये एंटर हो गए। तो ये इसके अंदर एक लाइन लगी होती है, ये देखो आपको नज़र आ रही है, ये सेफ्टी लाइन होती है। अगर कोई एग्जिट लाइन जिसे हम कह सकते हैं असेंबली पॉइंट में भागने के लिए, अगर कोई आग लग जाए, नीचे से सारा बेसमेंट होता है। ये टंकी होती है पानी अंदर बाथरूम की जाने के लिए, अंदर जहाँ प्राइमरी के अंदर यूज़ करने के लिए बेसमेंट के अंदर ये टैंक बनाया होता है ताकि पानी थोड़ा ठंडा रहे। तो इसके अंदर मुख्तलिफ केबल होती हैं। ये लाइन है, इसी के ऊपर चलना होता है। कोई भी काम करना है यहाँ पे करना है। ऊपर माइंड हेड यूर ऊपर दिखाने के लिए कि आपका सर ऊपर ना लग जाए। और ये मुख्तलिफ केबलें 11 kV 33 केबल ये मुख्तलिफ पैनल के अंदर जाती हैं। मैं आपको शिफ्ट करके दिखाता भी हूँ। ये देखो, ये मुख्तलिफ केबलें मुख्तलिफ पैनल के अंदर ये 11 kV 33 kV ये जा रही है। ये टेम्परेरी डिब्बी लगी हुई है। ये देखो 11 kV, वो जो ब्लैक वाली है वो 33 और ये रेड वाली 11 kV केबल है। ये देखो मुख्तलिफ पैनल के अंदर जो ऊपर आपको रूम में हमने दिखाया था, ये देखो ऊपर जा रही। ये पूरा डक बंद किया होता है। ये देखो इसकी ड्रेसिंग की होती है अच्छे तरीके से। तो ये है, ये फायर का सिस्टम, नीचे पूरा पाइप, ये पूरा आपको नजर आ रहा है, ये फायर का सिस्टम होता है। अगर कोई मसला बन जाए तो ये इनके अंदर ये सेंसर एक्टिव हो जाते हैं और पूरा पानी से आग को बुझा देते हैं। ये ट्रे इसलिए रखी है, उसके नीचे से केबल क्रॉस करेगी ताकि केबल के ऊपर क्रॉस करेगी तो आदमी ऊपर केबल को ऊपर ना जा सके। ये ट्रंच है जिसके ऊपर मैं जा रहा हूँ, इसके नीचे पानी जाता है ट्रंच में, कि इसके अंदर जो भी पानी आएगा ट्रंच से नीचे अंदर जाके बेसमेंट में वो बाहर एग्जिट हो जाएगा। ये बेसमेंट का मुख्तसर सा तारफ आपको कराया है। और इसके अंदर ये आपको सामने डीबी भी नज़र आ रही है। ये इनकी जो ऑटो पंप होते हैं उसके लिए छोटी सी डीबी है। ये फायर होस्ट है, पाइप लगा होता है पानी का। अगर वहाँ पे ऑटोमेटिक ऑपरेट नहीं होता तो यहाँ पे पाइप निकाल के भी आप ऑपरेट कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। इसने लॉक किया हुआ है। ये देखो, ये फायर होस्ट होता है, एक सिलेंडर भी है और ये पाइप आपको नजर आ रहा है। तो ये बाहर निकाल के भी आप इससे आग को बुझा सकते हैं। अभी आपको रूफ की तरफ लेके चलते हैं। अभी आप रूफ की तरफ जा रहे हैं। ये यहाँ से जाएंगे तो बाहर एग्जिट हो जाएंगे, तो ये बाहर जाएंगे। हम बिल्कुल छत के ऊपर जा रहे हैं। तो इसका छत कैसा दिखता है, ये आपको छत, ये अपॉक्सी होती है। ये पेंट आम पेंट नहीं होता, यहाँ पे खुरदरा बना के इसको अपॉक्सी से पेंट किया जाता है। अपॉक्सी पेंट है, इसको आग नहीं लगती, हीट प्रूफ होता है और बहुत ही हार्ड होता है, खराब नहीं होता धूप से भी, हीट से भी, और हीट प्रूफ होता है। ये मोटे मोटे शीशे लगाए जाते हैं रोशनी के लिए। ये मेन एग्जिट रूम है। हम बाहर आ गए, काफ़ी अच्छा मौसम, ठंडी हवा चल रही है। मैं आपको बाहर से एक मंजर दिखाता हूँ। ये हमारा छत रूफ का, ये मुख्तलिफ डक लगे होते हैं। कोई एग्जिट हवा बाहर खारिज करता है या बाहर से हवा अंदर लेते हैं। ये देखो,
ये ममटी है सीढ़ी के ऊपर जो बनी हुई है। ये मुख्तलिफ इसके अंदर पंप लगे होते हैं। ये पानी का पंप है जो बाथरूम में भी जाता है अंदर ड्रेन करने के लिए। ये एग्जॉस्ट फैन देखो, बड़े बड़े एग्जॉस्ट फैन लगे हुए हैं। ये हवा अंदर वाली हवा को, गर्म हवा को बाहर निकालते हैं और ये फ्रेश हवा को अंदर लेके जाते हैं, यानी हवा का तबादला करते हैं। ये पूरा एक टाइल लगा देते हैं ताकि वाइट टाइल, ताकि मौसम अच्छा रहे। ये अंदर जो आपको दिखा रहा हूँ एक यूनिट एरिया होता है, एक कंडेंसिंग यूनिट एरिया, यानी कि एसी का सिस्टम ऊपर है सारा। ये एसी है, यहाँ पे कंप्रेसर लगे होते हैं एसी का, नीचे कंट्रोल होता है और यहाँ पे समझ लो कि यहाँ पे एसी का सिस्टम है पूरा। यहाँ के कंप्रेसर यहाँ दो कंप्रेसर लगे हुए आपको नजर आ रहे होंगे। ये कंप्रेसर ये है और दो कंप्रेसर यहाँ पे लगे हुए हैं और दो यहाँ पे कंप्रेसर लगे हुए हैं। देखो रेडिएटर होते हैं ऊपर, रेडिएटर फैन होते हैं, आउटलेट भी इसको कह सकते हैं, एसी का आउटलेट। बाहर से कूलिंग और कंप्रेसर, इसको जाली से पुख्तल दीवार से कवर किया जाता है ताकि एक तो कवर भी हो जाए और हवा भी इसको ठंडी लगे। इसको अंदर ऐसे लॉक करके रख देते हैं। ये इसका फायर एक्सटिंग्विशर्स, वही मुझे नीचे आपको दिखाया था। इसके अंदर सिलेंडर भी होगा, पाइपिंग की होस भी होगा। होस तो होस इसके अंदर होता है फायर वाला। लाइट का सिस्टम, और आपको थोड़ा बाहर का सीन भी दिखाते हुए, हमारा पार्क ऐसे एरिया है, पार्क ओपन एरिया है, इंडस्ट्री एरिया है, बहुत अच्छी हवा चल रही है। आपको मैंने पूरी प्राइमरी का मेन चीज आपको वैसे सरसीज बता दी है, तो आपको एक व्यू दिखा देता हूँ पावर बैंक और कैपेसिटर का। फिर से मैं ज़्यादा चाहूँगा आपको, देखो वही मान नीचे आपको दिखाया था, ये कैपेसिटर बैंक है, कैपेसिटर बैंक, रिएक्टर बैंक, और ये आपके नीचे ये पावर एसी ट्रांसफार्मर है। ये देखो 4 हमारे बड़े पावर ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं। वही लास्ट में उसके साथ एक्सिलरी ट्रांसफार्मर 2 लगे हुए हैं। और ये आपके सामने जो बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये क्या है, पंप रूम है, जो हम उसके अंदर भी गए थे। तो ये इसके साथ ये टावर भी लगा हुआ है सलाद का। और इसी उम्मीद के साथ कि आपको प्राइमरी के बारे में काफ़ी मालूमात मिली होगी। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे।